एक और जहां उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर ताल ठोकती नजर आती है और किसी पीड़ित को 24 घंटे के अंदर न्याय देने की बात करती हो, ऐसे में जौनपुर जिले के थाना सुरेरी अंतर्गत कठौतिया गांव से एक मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है और न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। जी हां, बता दें, जौनपुर जिले के थाना सुरेरी अंतर्गत कठौतिया गांव के निवासी अंबिका पांडे अपने पूरे परिवार के साथ डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उनको डर है कि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है और उनका या उनके परिवार के जान माल को हानि हो सकती है। मामला कुछ यूं है कि 19 मई की सुबह करीब 8 बजे अंबिका पांडे के पड़ोसी महातिम पांडे पुत्र विश्वनाथ पांडे, हवलदार पुत्र रामचल पांडे, दो अन्य धीरज पांडे और सुशील पांडे के साथ हाथ में लाठी डंडा लिए गाली गलौज देते हुए अंबिका पांडे के ऊपर हमला बोल देते हैं और उनको परिवार सहित जान से मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अंबिका पांडे परिवार सहित अपनी जान बचाने के लिए घर की तरफ भागते हैं, लेकिन महातिम पांडे 3 अन्य के साथ घर में जबरदस्ती घुसकर घर की औरतों शांति देवी व कुसुम देवी के साथ अरविंद पांडे और स्वयं अंबिका पांडे पर हमला बोल देता है, जिसमें पीड़ित परिवार को बुरी तरह चोट लग जाती है। गुस्से में आग बबूला महातिम पांडे ने ट्रैक्टर की मदद से अंबिका पांडे की गौशाला को तहस नहस कर देता है, जबकि महातिम पांडे से अंबिका पांडे का कोई पुराना रंजिश नहीं था। लेकिन आतंक का पर्याय बन चुके महातिम पांडे ने अपनी दबंगई कायम करने के लिए अंबिका पांडे के साथ मारपीट और जान माल को हानि पहुंचाने की कोशिश की। पीड़ित के अनुसार महातिम पांडे, जो कि गांव कठौतिया का ही निवासी है, एक आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और इसके ऊपर कई मुकदमे भी चल रहे हैं। यह व्यक्ति गांव में आतंक का पर्याय बन चुका है। लोगों को डराना धमकाना, मारना पीटना, दबंगई करना इस व्यक्ति की आम दिनचर्या बन चुकी है। पीड़ित के अनुसार महातिम पांडे 302 के केस में 2 बार जेल भी जा चुका है। बता दें, 15 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित आज भी थाना सुरेरी का चक्कर काट रहा है और थाना अध्यक्ष से न्याय की गुहार लगा रहा है। ऐसे में आखिर थाना अध्यक्ष सुरेरी की ऐसी क्या मजबूरी है कि वह आरोपी को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं? न्याय में देरी मिलने से क्या समाज में एक गलत संदेश नहीं जाता? क्या अपराधियों के हौसले बुलंद नहीं होते? एक तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आए दिन सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में योगी सरकार आने के बाद लोगों में एक उम्मीद की किरण तो जागी है, लेकिन थाना सुरेरी जिला जौनपुर के ऐसे ढुलमुल रवैये से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। जबकि पीड़ित का आरोप है कि आरोपी अपने घर पर गाँव में स्वतंत्र रूप से घूम फिर रहा है और लोगों में दहशत फैला रहा है। आइए देखते हैं पीड़ित ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी। ग्राम कठौतिया, थाना सुरेरी, जनपद जौनपुर का निवासी हूँ। हम अपने मकान के सामने एक गौशाला बनवाए हुए थे, जिसमें हम अपने गायों को बांधते थे। हमारे मकान पर 19 मई को सुबह 8 बजे हमारे गांव के महातिम पांडे, उनके भतीजे सुशील पांडे और उनके भतीजे आकर्ष पांडे पुत्र हवलदार पांडे और उनके चचेरे भाई हवलदार पांडे पुत्र रामचल पांडे, ये लोग लाठी डंडा लेकर के आए। हम लोगों को मारने के लिए दौड़ाए। हम लोग घर में भाग गए। इसके बाद हमारे गौशाले को इनका एक ड्राइवर मुंह बांध करके आया था, जिसके हम लोग पहचान नहीं पाए, और इनका ट्रैक्टर था सोनालिका, जिस ट्रैक्टर से वह हमारे पूरे गौशाले की दीवार को गिरा दिया। और उसके बाद ये लोग हमारे घर में घुस करके हमारा दरवाज़ा तोड़ करके घर में आए और मारपीट किए हमारे साथ, जिसमें महातिम पांडे 5-6 मुकदमों में एक वांछित नामजद अपराधी है। वह सजा याफ्ता भी हैं, जेल जा चुके भी हैं, और उसके बावजूद पूरे गांव में इनका दहशत है। यह भू माफिया भी हैं। हमारे गांव में काफ़ी सरकारी ज़मीनों पर इनका कब्जा किया हुआ है। इसके बाद हम थाने पर अपना सूचना दिए। थाना महोदय से एसओ साहब आए यहाँ पर, मौका देखते हुए हम दोनों पार्टी को थाने ले गए और उसमें हमारा 452, 336, 427, 323, 504, 506 के तहत FIR दर्ज किया गया और उसमें हमसे कहा गया कि उचित कार्रवाई होगी। उसके बावजूद ये लोग अभी हमारे गांव में टहल रहे हैं। धड़ल्ले से पूरे गांव में दहशत बनाए हुए हैं। आए दिन हमको जान से मारने की धमकी रास्ते में देते हैं और अभी तक ना तो उनके ड्राइवर का पता चला है, ना तो वह ट्रैक्टर का पता चला है। और उस समय हमसे थानाध्यक्ष महोदय ने यही कहा था कि हम जल्द से जल्द उस ट्रैक्टर को गिरफ्तार करेंगे और उस ट्रैक्टर को सीज करेंगे, लेकिन अभी तक उस ट्रैक्टर को थाने पर न बुलाया गया है, न तो उस ट्रैक्टर के विषय में कोई कार्रवाई हो रही है। जबकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमने अपने थानाध्यक्ष महोदय को दिखाया भी है। मैं यही चाहता हूं कि इसमें हमें न्याय मिले और जल्द से जल्द वह अज्ञात ड्राइवर का नाम प्रकाश में लाया जाए और वह ट्रैक्टर को गिरफ्तार किया जाए और उसके साथ जितने भी उसमें अपराधी हैं इन लोगों को उचित दंड दिया जाए।